कुत्तों की भाषा। एक अमीर व्यक्ति का एक बेटा था सोहन। उसने सोहन को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। वह चाहता था कि सोहन पढ़ लिख कर एक योग्य पुरुष बन जाए। जब सोहन जा रहा था तो उसके पिता ने उसे कहा कि बेटा, विदेश जा रहे हो, खर्चे की चिंता मत करना और जितनी हो सके उतनी भाषाएं सीखने की कोशिश करना। सोहन जब कुछ वर्षों के बाद वापस लौटा तो उसके स्वागत की खूब तैयारियां की गई। अमीर व्यक्ति उतावला था यह जानने के लिए कि सोहन कौन कौन सी भाषाएं सीखकर आया है, लेकिन उसे बेहद आश्चर्य और दुख हुआ यह जानकर कि सोहन बस एक ही भाषा सीखकर आया है और वह थी कुत्तों की भाषा। सोहन के पिता को बहुत क्रोध आया। इतना पैसा खर्च करने के बाद उसके बेटे ने सीखी तो कुत्तों की भाषा। उसने गुस्से से सोहन को घर से निकाल दिया। सोहन ने अपने पिता को समझाना चाहा, पिताजी, अगर मैं जानवर, फ्रेंच या चीनी भाषा सीखता तो आप खुश होते ना, लेकिन इन भाषाओं का उपयोग किस तरह करता है? कोई भी भाषा बोलने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही ना। लेकिन उसके पिता ने उसकी एक बात पर भी ध्यान नहीं। सोहन घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वहां उस गांव के लोग कुत्तों से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोहन को बताया, कुछ भयानक कुत्ते जंगल से निकल कर आते हैं और फिर हमें डराकर खाना छीनते हैं और चले जाते हैं। सोहन ने कहा कि वह जंगल में जाकर देखेगा कि कुत्ते कहाँ से आते हैं। गांव वालों ने उसे मना किया कि वह कुत्तों के पास न जाए, बहुत बड़े बड़े और भयानक कुत्ते हैं यहाँ। लेकिन सोहन अगले दिन सुबह सुबह जंगल के अंदर चला गया। 2 घंटे तक वहीं रहा। गांव वाले जंगल के बाहर खड़े होकर सोहन का इंतजार करते रहे। उन्हें सोहन की बहुत चिंता हो रही थी। आखिर सोहन वापस लौटा, वह भी बिना किसी चोट खरोच के। गांव वाले खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी थे। सोहन के पीछे पीछे 6 कुत्ते आए। यह वही डरावने कुत्ते थे जो गांव वालों को परेशान किया करते थे, लेकिन इस बार यह अपनी पूंछें हिलाते हुए बाहर आए और गांव वालों से प्यार जताने लगे। गांव वालों ने सोहन से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया? तब वह बोला कि मैं कुत्तों की भाषा जानता हूँ। मैंने जब इन कुत्तों से बात की तो मुझे की मजबूरी पता चली। जहाँ ये रहते हैं वहाँ जमीन में खजाना छिपा हुआ है। एक जादूगरनी ने इन 6 कुत्तों पर जादू किया था। ये कुत्ते उस खजाने की रक्षा कर रहे थे। वहाँ से ये कभी नहीं जा सकते थे, इसलिए हर दिन 2-2 कुत्ते खाना छीनने गांव में आ पहुँचते। मैंने वह खजाना जमीन से निकाल लिया है। यह लीजिए, यह खजाना ही नहीं है तो ये कुत्ते आज़ाद हैं। अब ये आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा कहकर सोहन ने खजाना गांव वालों को दे दिया। गांव वालों ने उसकी मदद से बहुत खुश हुए। वे बोले, भाई, इस खजाने का सिर्फ तुम्हारा हक है। तुमने हमारी मदद की है, इसलिए हम भी तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। तभी वहाँ जोर की बर्फ की बारिश होने लगी। अगले सुबह जब सोहन सोकर उठा तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। कुत्ते भी वहीं थे। सोहन ने एक स्लेज में कुत्ते को बांध और सारा खजाना और उपहार उसमें रखा। फिर वह स्लेज में बैठकर एक राजा की तरह अपने घर पहुंचा। उसके पिता फिर कभी उससे नाराज नहीं हुए। वे समझ गए थे कि यदि हम चाहें तो अपनी किसी भी योग्यता का सही उपयोग कर सकते हैं।